छत्तीसगढ़ प्रदेश में आरक्षण को लेकर राजनीतिक पार्टी से लेकर सामाजिक गतिविधि गरमाया हुआ है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में कोर्ट के द्वारा 16% आरक्षण दे दिया गया था, मगर भूपेश बघेल मुख्यमंत्री के द्वारा 16% आरक्षण को काट करके 13% दे दिया गया है, जिसमें पूरे अनुसूचित जाति के लोगों ने बहुत आक्रोश जाहिर किए हैं। उसी को देखते हुए अनुसूचित जाति में जितने भी संगठन समिति आते हैं सभी को आहूत बैठक में बुलाया गया। बैठक में बुला करके बहुत बड़ी रणनीति बनी है, जिसमें आगामी समय महा आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। आगे बात करेंगे, देखेंगे कि क्या चेतावनी दी गई है और क्या रणनीति बनी है। इसी के बीच में प्रस्तावना पढ़ करके बाबा गुरु खैदास के आरती पूजा कर और प्रस्तावना पढ़ करके आगे की कार्यक्रम को बढ़ाया गया। इस बैठक में उपस्थित सतनामी समाज, सूर्यवंशी समाज, घासी घसत समाज, गाड़ा समाज, मेहर समाज, रविदास समाज, वाल्मीकि समाज, खरियार समाज, उत्कल घासी घसत समाज, बौद्ध समाज, महार समाज, खटिक समाज, सोनकर समाज, डोमर समाज एवं समस्त अनुसूचित जाति के प्रभावशील प्रदेश के विभिन्न बड़े बड़े पदाधिकारी उपस्थित रहे। न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा हैं किस तरीके से जो अनुसूचित जाति वर्ग है इस फैसले से खड़ा हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हम लोग सरकार पे विश्वास करने वाले लोग, शासन जो कहती है वो हम लोग स्वीकार करते हैं। 2012 में जब आरक्षण को कम किया गया तत्कालिक भाजपा के सरकार के द्वारा, उस समय आज जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं जो आज सरकार चला रहे हैं, उन्होंने अपने विधानसभा में और विधानसभा के बाहर ये कहा कि ये सरकार जो अभी है वो सरकार अनुसूचित जाति की हितैषी सरकार नहीं है। अगर हमारी सरकार होती तो हम 16% आरक्षण कभी कटने नहीं देते, और कभी भविष्य में अगर कोई हमारी सरकार आई तो हम अनुसूचित जाति के 16% आरक्षण का समर्थन करेंगे और देंगे। चलिए, तो साथियों, हमने सरकार के ऊपर भरोसा किया, आज उनकी सरकार है। जब आज ये जो बिल आया, पहला अधिनियम तो 2003 का था, जिसको माननीय न्यायालय में हमारे कुछ संगठनों ने चुनौती दिया था। उस न्यायालय में एक फैसला आया कि 2012 के अधिनियम को हम निरस्त करते हैं। तो इससे स्वाभाविक तौर से अनुसूचित जातियों में एक आशा ये जगा कि चूंकि 2012 का अधिनियम निरस्त हो गया है तो 2003 का अधिनियम अपने आप में लागू हो जाता है। तो अधिनियम लागू होने का अर्थ यही लगाया कि अनुसूचित जाति को 16% आरक्षण बरकरार रहेगा। लेकिन हमारे अनुसूचित जनजाति भाइयों का आरक्षण जो 32% जो उनको जनगणना के आधार पर दिया गया था वो कम हो गया। ये हमारे लिए बहुत बड़े दुख का कारण बना, और उस दुख के कारण हमने अपने भाइयों के जो हित के लिए जो सरकार ने अभी जो नया अधिनियम लाया 2022, जिसमें उन्होंने 32% का घोषणा किया, अनुसूचित जातियों ने तहे दिल से उनका स्वागत किया। और हमें पूरा आशा था कि जब उनका 32 किया है तो हमारा 16 बरकरार रखेगा सरकार। और इन्हीं आशाओं और विश्वास के साथ हम लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। ना ही हमने आंदोलन किया और राज्य सरकार के ऊपर भरोसा किया, लेकिन निश्चित तौर से हमें जो अभी आपने बोला ठगा हुआ सा, निश्चित तौर से सारे जितने भी हमारे अनुसूचित जाति के जो आज इस बैठक में उपस्थित हुए थे 44 फिरके, वो सभी लोगों ने एक स्वर में बोला कि हम संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानते हैं और सरकार की तरफ हमारी निगाह रहती है कि सरकार हमारे हित में है। सुनील राम टेके जी, और उनसे जानते हैं कि किस तरीके से आगे का ये जो बैनर तले जो तैयारी चल रही है किस तरीके से रहेगी। जी बताएं। आज रायपुर में छत्तीसगढ़ सतनाम टाउन प्लाजा में
अनुसूचित जाति के सभी जातियों की लगभग 44 जातियों में से लगभग अधिकतम जातियों की यहाँ बैठक हुई डॉक्टर लक्ष्मण भारती जी की अध्यक्षता में, और इसमें सभी लोगों ने मिलकर के ये निर्णय लिया कि नहीं, अभी अनुसूचित जाति वर्ग के लोग जिनका आरक्षण 16% होना चाहिए, और उसके लिए हम सभी लोग मिल कर के जितनी भी जातियाँ हैं यहाँ मिल कर के एक संयुक्त ज्ञापन देंगे। ज्ञापन देने के बाद में हम लोग ने इसमें एक रणनीति बनाया है, उसमें हम लोग जितने भी जातियों के प्रतिनिधि यहाँ पर हैं उन लोग एक आंदोलन करेंगे पूरे राज्य स्तर पर, जो कि आंदोलन एक भव्य आंदोलन होगा, जिसके लिए सरकार को हमारे अनुसूचित जाति जो अभी भी ठगा हुआ महसूस कर रहा है उस जाति के लोग, निश्चित रूप से उसको सोचना पड़ जाएगा कि नहीं, आज अनुसूचित जातियों के साथ में हम जिस प्रकार से कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको उनकी मांगों को, उनके संवैधानिक अधिकारों को वापस लेना पड़ेगा। ठगने की बात लगातार सामने आ रही है, किस तरीके से हम इन चीज़ों को हम देखते हैं, आइए जानते हैं किस जो हमारे साथ और कुछ साथी हैं रायपुर से भी जुड़े हैं। लक्ष्मण भारती जी, इस पूरे मामले में आप कैसे देखते हैं, किस तरीके से जो अनुसूचित जाति वर्ग है इस फैसले से ठगा हुआ है? सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हम लोग सरकार पे विश्वास करने वाले लोग हैं। शासन जो कहती है वो हम लोग स्वीकार करते हैं। 2012 में जब आरक्षण को कम किया गया तत्कालिक भाजपा के सरकार के द्वारा, उस समय आज जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं जो आज सरकार चला रहे हैं, उन्होंने अपने विधानसभा में और विधानसभा के बाहर ये कहा कि ये सरकार जो अभी है वो सरकार अनुसूचित जाति की हितैषी सरकार नहीं है। अगर हमारी सरकार होती तो हम 16% आरक्षण कभी कटने नहीं देते, और कभी भविष्य में अगर कोई हमारी सरकार आई तो हम अनुसूचित जाति के 16% आरक्षण का समर्थन करेंगे और देंगे। चलिए, तो साथियों, हमने सरकार के ऊपर भरोसा किया, आज उनकी सरकार है। जब आज ये जो बिल आया, पहला अधिनियम तो 2003 का था, जिसको माननीय न्यायालय में हमारे कुछ संगठनों ने चुनौती दिया था, % जो उनको जनगणना के आधार पर दिया गया था वो कम हो गया। ये हमारे लिए बहुत बड़े दुख का कारण बना, और उस दुख के कारण हमने अपने भाइयों के जो हित के लिए जो सरकार ने अभी जो नया अधिनियम लाया 2022, जिसमें उन्होंने 32% का घोषणा किया, अनुसूचित जातियों ने तहे दिल से उनका स्वागत किया, और हमें पूरा आशा था कि जब उनका 32 किया है तो हमारा 16 बरकरार रखेगा सरकार। और इन्हीं आशाओं और विश्वास के साथ हम लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। ना ही हमने आंदोलन किया और राज्य सरकार के ऊपर भरोसा किया, लेकिन निश्चित तौर से हमें जो अभी आपने बोला ठगा हुआ सा, निश्चित तौर से सारे जितने भी हमारे अनुसूचित जाति के जो आज इस बैठक में उपस्थित हुए थे 44 फिरके, वो सभी लोगों ने एक स्वर में बोला कि हम संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानते हैं, और सरकार की तरफ हमारी निगाह रहती है कि सरकार हमारे हित में क्या फैसला ले रहा है। लेकिन ये 13% का फैसला जो था वो सभी अनुसूचित जातियों के लिए दुखदायी फैसला था, दिल को ठेस पहुंचाने वाले फैसला था, समाज को आहत करने वाली फैसला था। इसलिए आज ये बैठक हमने आयोजित की। पूरा अनुसूचित जाति ठगा हुआ महसूस कर रहा है, और आगे लगातार इनकी जो रणनीति है हम जानते हैं आगे कि किस तरीके से आगे की रणनीति रहेगी। ये बताएंगे किस तरीके से जो है आने वाले दिनों में इस जो बैनर के तले आप क्या करना होगा? देखिए, आज सर्व अनुसूचित जाति फेडरेशन बैनर तले पूरे प्रदेश भर के तमाम जो अनुसूचित जाति वर्ग के संगठनों के प्रमुखों को बुलाया गया था, और काफ़ी संख्या में लोग आए हुए थे। आज हम लोग संयुक्त रूप से यह निर्णय लिए हैं कि भूपेश सरकार के जो तानाशाही रवैया है, अनुसूचित जाति वर्ग के प्रति जो भेदभाव और पक्षपातपूर्ण जो फैसला लिया गया है, इसके हम सभी पुरजोर विरोध करते हैं। और इस बात को सरकार ने जो हमारे साथ किया है अनुसूचित जाति वर्ग के साथ, इसकी जानकारी गांव-गांव तक हमारे लोगों को, खेती किसानी करने वाले लोगों तक, जो मजदूरी करते हैं उन तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने 3 चरणों में आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है। प्रथम स्तर पर ब्लॉक स्तर पर हम लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन करके अपने लोगों को जगाएंगे, बताएंगे सरकार की जो रवैया है।
उसके बाद जिला स्तर पे आंदोलन करने की बात हुई है और फिर अंतिम में प्रदेश स्तर पर जो है धरना प्रदर्शन आंदोलन की तैयारी रूपरेखा बनाई गई है और हम सब जो है जगह जगह बैठक लेके सरकार को घेरेंगे इस विषय पर कि हमारे साथ नाइंसाफी क्यों की गई। सरकार में बड़ी भूमिका में जो अनुसूचित जाति के नेता हैं इन पर आप आगे कुछ क्या देखते हैं?